औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत हसन को जहर क्यों दिया गया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी पर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए और फिर सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद ज़ालिम यज़ीद ने अपनी हुकूमत ज़माने के लिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी को ही बहला फुसला कर उनके ज़रिए हज़रत हसन को एक ऐसा जहर दिया गया कि जिस जहर के असर से उनकी आंतें कट कट कर गिरने लगीं। फिर उनकी वफ़ात के बाद बनु उमैया के लोग लड़ने के लिए कैसे तलवार लेकर बाहर निकल आए और करीब था कि छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने भाई हसन की कब्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों बनाने के लिए बनु उमैया के लोगों से लड़ जाते और ये लड़ाई एक जंग में बदलकर हज़ारों सहाबा इकराम के पाकीज़ा खून बहाने का सबब बनती। लेकिन एक सहाबी ने आकर कैसे इस मामले को रफ़ा दफ़ा किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इन सभी बातों का खुलासा करेंगे और हज़ारों किताबें पढ़ने के बाद और उसको समझने के बाद उन सब का निचोड़ आपको बताने वाले हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आखिर तक सुने हदीस को और देखें कि कैसे इन जालिमों ने दुनिया की हुकूमत पाने के लिए नवासा रसूल का कलेजा चीर कर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख़ का सबसे दर्दनाक दिन था। उसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकता। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत हसन की हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फ़ैसला आ पहुँचा और अल्लाह ने भी चाहा कि अब मेरे इस प्यारे जन्नत के फूल को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें ना दी जाएँ, तो आखिर में वो जहर अल्लाह के हुक्म से असर ही कर गया। दोस्तों, हज़रत हसन ने तो जहर देने वाले का नाम न बताया, लेकिन तारीख़ लिखने वाले ने जो लिखा वो आज आपके सामने मैं पेश करता हूँ सारी किताबों पढ़ने के बाद। यजीद ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु की बीवी यज़दा को बहला फुसला कर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ऐसा जहर दे कि वो दोबारा ना उठ सके। यजीद ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी से कहा कि अगर तो अपने शौहर को जहर देकर मार दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें इस महल की रानी बनाकर रखूँगा। यजीद बहुत दिन तक इस साजिश में लगा रहा कि वो किसी तरह अपने रास्ते से हज़रत हसन व हुसैन को हटा दे, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया तो अगली हुकूमत का बादशाह मैं खुद बनूंगा। दोस्तों, जब यजीद ने हज़रत हसन की बीवी से ऐसी बात कही तो उसने लालच में आकर हज़रत हसन को कई बार जहर दिया, लेकिन उस जहर का असर उन पर कुछ न हुआ। आखिर यज़दा, जो हज़रत हसन की बीवी यज़दा ने एक हीरे को बहुत अच्छी तरह पीसा, फिर उसको एक पानी में मिला दिया और वो पानी उस घड़े में डाल दिया जिससे हज़रत हसन रात में उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 27 सफ़र की वो रात थी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु सो रहे थे। अचानक उन्हें रात में प्यास लगी तो उन्होंने अपनी बहन ज़ैनब को पुकार कर बुलाया। हज़रत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही थी। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर जल्दी से वह पास पहुँची तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ज़ैनब, मैंने एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनब ने कहा, जी भाई फरमाएं। तो हज़रत हसन ने बताया कि मैंने एक ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वाले हज़रत अली और मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा, ये सभी लोग मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं और अपने नाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीना में मुझे और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा सताया गया है। मेरे माँ बाप को गालियाँ दी गई। तो इस पर नाना जान ने जवाब दिया कि ए मेरे प्यारे बच्चे, परेशान ना हो, तुम बहुत जल्दी मुझसे मिलने वाले हो। ये बात जैसे ही हज़रत ज़ैनब ने सुनी तो आंखों में आंसू भर आए और समझ गई कि अब मेरे बड़े भाई हज़रत हसन के साथ क्या होने वाला है। अम्मी हज़रत फ़ातिमा और वालिद हज़रत अली ने तो बहुत पहले ही साथ छोड़ दिया था। अब इस मासूम बहन का सिर्फ एक ही सहारा था, अपने दोनों बड़े भाई हसन व हुसैन थे। लेकिन अपने भाई की ज़ुबान से ऐसी बात सुनी तो ख़ुद पर काबू न रख सकी और आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे।
हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बहन मुझे प्यास लग रही, तुम जाकर मेरे घड़े से मेरे लिए पानी ले आओ। हज़रत ज़ैनब पानी भरने चली गई। उस बेचारी बहन को खबर भी न थी कि जिस चीज़ से वो डर रही हैं, जिस चीज़ से वो घबरा रही हैं, जिस चीज़ को सुनकर वो रो रही हैं, वही सब कुछ होने जा रहा है। बहन ने घड़े से पानी निकाला और अपने भाई हज़रत हसन के सामने रख दिया। ये वही घड़ा था जिसमें हज़रत हसन की बीवी ने जहर मिलाया था। अब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही वो पानी पिया तो पहले तो कुछ भी महसूस न हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक वो पानी अंदर ही अंदर आंतों को काटने लगा और फिर खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। उस जहर के असर से आंतें कट कट कर बाहर गिरने लगीं। ये देख हज़रत ज़ैनब बहुत डर गईं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। तारीख़ लिखने वालों ने लिखा है कि उस जहर ने हज़रत हसन की आंतों के 100 टुकड़े कर दिए। 3 दिन तक उन्हें खून की उल्टियाँ आती रहीं। जहर के असर से चेहरा बिल्कुल हरा पड़ गया। उन 3 दिनों में हज़रत हसन की ऐसी तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे कि अगर वो तकलीफ़ किसी पहाड़ पर डाल दी जाए तो शायद वो भी बर्दाश्त ना कर पाता। लेकिन आज कोई मदीना में आकर देख ले कि हुजूर का ये प्यारा सा नवासा कैसे जहर में तड़प रहा है। कुछ लोग थे जो कि हज़रत हसन की ऐसी परेशानी देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन मदीना में नेक लोगों की भी एक बड़ी तादाद थी जिनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हज़रत ज़ैनब तो बेचारी अपने बड़े भाई हज़रत हसन की देखती जाती और एक खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हुजूर में झोली फैलाकर दुआएं मांगती कि ए अल्लाह बस मेरे भाई को ठीक कर दो। दोस्तों, आज मदीना के कच्चे घर में जहर में तड़पता ये इंसान कोई नहीं बल्कि वो हस्ती है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर बाज़ारों में घुमाते और लोगों से कहते कि ए लोगों, ये दोनों बच्चे मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इनको तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी। ए अल्लाह, जो भी मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे आप भी उनसे मोहब्बत करना। लेकिन आज मदीना में रसूल के इस नवासे को जहर में ऐसा तड़पाया गया कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। आंतें कट कट कर खून की उल्टियाँ होने लगी। हर तरफ कोहराम मचा था। शायद अब तकदीर का भी फैसला हो चुका था। अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया कि ए फरिश्तों, जाकर मेरे जन्नत के फूल हसन को मेरे पास ले आओ। इन जालिमों ने मेरे प्यारे रसूल के बच्चों को बहुत बहुत तड़पाया है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया, क्योंकि घर में बाहर का तो कोई बंदा आ ही नहीं सकता था। लेकिन हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी को भी इस बारे में अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहा। यहाँ तक कि जैसे ही उनके छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए, कहने लगे कि भाईजान, आप मुझे सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो जिसने आपको जहर दिया है। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु पूछने लगे कि तुम उसके साथ क्या करोगे। तो हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं उसको कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर हज़रत हसन ने कहा कि तो फिर मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्ज़ाम आ जाएगा, और जहर देने वाला वही इंसान हुआ तो मैं अल्लाह के पास जाकर उससे खुद बदला ले लूँगा। आखिर 3 दिनों के बाद आखिर वो दिन भी आया जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु को अपनी वफ़ात बिल्कुल करीब नज़र आने लगी। तो आपने मेरे छोटे भाई हुसैन से कहा कि जाओ मेरी नानी हज़रत आयशा से पूछो कि आपका नवासा हसन अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या आपकी इजाज़त है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी से हज़रत आयशा के घर पहुँचे और कहने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहते हैं, क्या आप इसकी इजाज़त देती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु भी अपने नवासे की ऐसी हालत सुनकर रो ही रही थी। हज़रत हुसैन की ये बात सुनते ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर अपने बड़े भाई हज़रत हसन को ये बात बताई तो वो कहने लगे कि ए हुसैन, मुझे डर है कि शायद मेरी नानी ने मेरी लाज में मुझे इजाज़त दे दी है, लेकिन इसलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त मांगना और उस वक्त इजाज़त दे दें तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तानों के बीच में मेरी कब्र को बनाना।
और ए हुसैन, इस बात का भी ख्याल रखना कि अगर नाना के कदमों में मेरी कब्र बनाते वक्त कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। ऐसी हालत में मुझे मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में ले जाकर दफना देना। और आखिर वो वक्त आ ही गया कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफ़ात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया, बाज़ारों और शहरों में कि लोग सिमट सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हज़रत हसन के जनाजे में इतने लोग जमा थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो इतनी बड़ी तादाद से ज़मीन पर ना गिरती। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु को गुस्ल देकर कफ़न पहनाया गया, फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने लाकर रख दिया गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु का जनाजा पढ़ाया गया और फिर उससे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जा रहा तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए। कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उस जगह पर दफन ना होने दिया गया तो हम हसन को भी उस जगह पर दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में आकर कहने लगे, तुम लोग होते कौन हो मेरे भाई को उसके नाना के बगल में दफन होने से रोकने के लिए? याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। करीब था कि मरवान के लोग हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच एक जंग छिड़ जाती। फिर मदीना से सहाबा इकराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। लेकिन उस वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और कहने लगे, ए लोगो, तुम कैसे ज़ालिम हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने देते। लेकिन इस बात का मारवान के लोगों पर कोई भी असर नहीं पड़ा, ना ही उन पर कोई असर पड़ा। वो तलवारें लेकर अपनी जगह पर अड़े रहे, अपनी बात पर अड़े रहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसी हालत देखी तो हज़रत हुसैन को पास बुलाकर कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, क्या तो अपने भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं है जो उन्होंने वफ़ात के वक्त कही थी कि अगर नाना के बगल में दफन होने से कुछ लोग भी मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बल्कि मुझे अपनी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में ले जाकर दफना देना। ये बात सुनते ही हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्सा ठंडा हुआ। कहने लगी, ठीक है, चलो जन्नतुल बकी में मेरी अम्मी की कब्र के पास खोदो और उसी जगह मेरे भाई हसन को दफना दिया जाएगा। सारे लोग जल्दी से जन्नतुल बकी पहुँचे और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते होते हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में दफना दिया गया। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात कोई ऐसी वैसी वफ़ात नहीं थी, बल्कि उसका असर आलम इस्लाम पर ऐसा पड़ा कि बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीने तक शोक मनाया। बाज़ार बंद हो गई, लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया। हज़रत हसन की वफ़ात का ऐसा गम था कि सभी लोग अपना गम भूल चुके थे। जनाजे के बाद जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद पहुँचे, देखा कि लोग बहुत परेशान हैं और बैठे हो रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु कहने लगी, ए लोगों, आज जी भर कर रो लो, क्योंकि मेरे प्यारे रसूल का सबसे महबूब बच्चा अब हमें छोड़कर जा चुका है। दोस्तों, अगर आपको हदीस हमारी अच्छी लगी हो और अगर आप हदीस सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।